नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मध्य प्रदेश का। प्रयागराज में मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन जारी है। अरबाज उस्मान के बाद आखिर किसकी बारी है? क्या वतीक के बेटे का नंबर है? क्या गुलाम मारा जाएगा या गुड्डू मुस्लिम? अरबाज और उस्मान के बाद किसका नंबर है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कोई बचेगा नहीं। जो उन्हें बचाने जाएगा उनके खिलाफ भी कठोर एक्शन होगा। इस एनकाउंटर के बाद योगी सरकार के मंत्री विधायक कह रहे हैं कि सदन में सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिलाएंगे, तो देखिए जमीन पर मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई दिखाई दे रही है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। सीएम योगी का मिट्टी में मिलाने वाला प्रण जारी है। शूटर्स का एनकाउंटर। एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे कानून के तहत। पुलिस और एसटीएफ ने दिखाया दम। शूटर को भागने की जमीन पड़ी कम। पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस उन पर फूल तो नहीं बरसाएगी। 27 फरवरी को मारा गया अरबाज। 6 मार्च को शूटर उस्मान ढेर। डॉक्टर साहब, क्या ये जो ले आया गया है इसकी डेथ हो चुकी है डॉक्टर साहब? हाँ। बोला भी था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो आज दूसरा जिसको कहते हैं कि वो पहला शूटर है उस्मान, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। शूटर्स को गोली से जवाब। माफिया के करीबियों का बुलडोजर से हिसाब। मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन जारी। अरबाज और उस्मान के बाद किसकी बारी? तो एनकाउंटर में अब तक 2 लोग ढेर हो गए, यानी कि पुलिस और एसटीएफ की 2 बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते हैं कब क्या हुआ। 27 फरवरी 2023 को ड्राइवर अरबाज मारा गया, जो क्रेटा चला रहा था। प्रयागराज के पीपल गांव में अरबाज को मारा गया था। एनकाउंटर हुआ उसका। और 6 मार्च 2003 यानी कि आज शूटर उस्मान छर्रा का एनकाउंटर हुआ प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र में। कौंधियारा में इसे मारा गया। उमेश पाल को सबसे पहले गोली चलाने वाला ये उस्मान ही था। सिपाही संदीप निषाद को भी इसी ने गोली मारी थी। उस्मान छर्रा पर 50,000 रुपए का इनाम था। एनकाउंटर में दोनों तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। 27 को शूटर का ड्राइवर मारा गया, तो 6 मार्च यानी कि आज उस्मान छर्रा को गोली का जवाब गोली से मिल गया। देखिए, पहली तस्वीर अरबाज को ढेर किया गया और दूसरी तस्वीर उस्मान का आज एनकाउंटर हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है? उमेश पाल को मारने वालों में पुलिस के हत्थे अब कौन चढ़ेगा? अरबाज उस्मान के बाद किसकी बारी है? क्या ये एनकाउंटर में ढेर होंगे या फिर उसके पहले ये पकड़े जाएंगे? पुलिस जिसकी तलाश कर रही है उसमें सबसे ऊपर नाम जो है वो है असद अहमद। 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर है। शूटर गुड्डू मुस्लिम 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर भी है। शूटर गुलाम 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर भी रखा गया है। और शूटर साबिर 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया है। शूटर अरमान 2.5 लाख रुपए का अरमान पर भी इनाम रखा गया है। और नफीस पर 50,000 रुपए का इनाम है। और 50,000 का ही जो उस्मान था इनामी, उसको आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक और फरार शूटर्स की तलाश के लिए नेपाल तक टीमें फैली हैं, तो दूसरी तरफ अतीक के करीबियों पर बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। यानी कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उमेश हत्याकांड में अब तक 2 अपराधी ढेर हुए हैं और जवाबी फायरिंग में उस्मान को मार गिराया गया। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ है। किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। उमेश हत्याकांड में उस्मान छर्रा शामिल था। सुनवाते हैं पूरी बातचीत। सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। अतीक अहमद का परिवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सुन लेते हैं क्या कर रहे हो। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन, जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है और
जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही हैं, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ें, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में। आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। अब आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हो। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है, तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहाँ पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते हैं। सर, हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के हमको। और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी, श्री अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। हमारी भाभी को साजिश में फंसाया, मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। आप जो नंदी का नाम ले रही हैं, मंत्री का, मंत्री नंदी ने उधार नहीं दिया। एक सवाल, प्रशासन ने फंसाया सर। नंदी, ये जो अभिलाषा जो 10 साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन न लड़ पाए।
अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर हैं इलाहाबाद की, उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहे कि हम अभी हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने दिया? नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम दोनों जी बस सर हम क्या जाने वो लोग एक समय में किस वक्त दिया था? ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफ़ा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। जी उधार लिया था जी। मैं किस समय का ये तो हम नहीं, हमारी भाभी बता पाएंगे, हमारी भाभी बता पाएंगी। बताइए। चुनाव न लड़ने पाए शाइस्ता भाभी, ये उनकी आपसी बात थी सांसद साहब की और नंदी जी की। वो आपसी बात भाई साहब हमारे सामने भाभी से कर रहे थे। सर पुलिस क्या कह रही है, हम कुछ नहीं जा रहे। हम 4 दिन से वहाँ पर थे, 4 दिन से मेरी बच्ची छोटी और ये हमारी छोटे भाई अशरफ की पत्नी है। हम लोग इस कदर टॉर्चर किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा स्वास्थ्य आपको बता रहा होगा किस तरह से हम बोल पा रहे हैं आपके पास। अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय, हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये हाउस का देखा था। जी 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 जी। क्या मिट्टी में मिला देने का बयान अखिलेश यादव की वजह से दिया, ये कहना चाहिए उनके उकसाने पे। और क्या बोलना है, और क्या बोलना है इसमें? सब बोल दिया, देखो सब बोल दिया। आप बताइए। मैंने, मेरी यही बात है, मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। सर हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है सर। सर हम कुछ नहीं जानते किसकी साजिश है। किसी से सर 4 दिन से मैं बता रही हूँ, हम लोग को 4 दिन से वहाँ रखा गया था। हमारी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। 24 फरवरी को असद था वहाँ पर, हम नहीं थे वहाँ पर। हम सर हमको किसी तरह का न्यूज़पेपर तक वहाँ नहीं दिया गया था। हम बाहर आने के बाद तो देखा होगा टीवी चैनल बाकी, तो उसमें असद है जो फायरिंग करके। हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं। 4 बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, दो भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर, जो हमसे बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों से। मैंने पेपर नहीं देखा, हमारा कुछ जानकारी को हमने आप सबके चैनल पे से हमारी बच्ची ने कुछ न्यूज़ दिखाया था, मुझसे कुछ न्यूज़ कुछ नहीं सुनी जा रही सर। हम रास्ते में तो ये आया कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार हो गई हैं, जबकि 4 दिन तक उनका पता ही नहीं था। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारी भाभी से भी। सीएम का बयान देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो फोटो वायरल हो रही है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उसको आप नहीं देख पाए, क्या है कि नहीं? सर हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमारे दोनों भाई खतरे में है। हम टीवी देखेंगे कि हम मेरे पति 2020 से बरेली जेल में और मेरे पति शहर पश्चिमी विधायक
तो देखिए, ये अतीक अहमद की बहन है और उनका कहना है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे अतीक अहमद से और वो लौटाने वाली बात भी है। और उन्होंने कहा कि जो अभिलाषा गुप्ता उनकी पत्नी है वो मेयर चुनाव में नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन लड़े, इसलिए भी उनको फंसाया जा रहा है। आरोप आपके मंत्री पर लगे हैं, गंभीर लगे, उनकी पत्नी पर लगे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव न लड़ पाए, इसलिए उनको इस कांड में फंसाया जा रहा है। मेरे सबको राम राम। और जो मेरे ख्याल से अतीक की बहन थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जी। अब इन्होंने जो कहा है कि उन्होंने अपने भाई और भाभी को बात करते हुए सुना साबरमती जेल में, और उन्होंने कहा कि पैसे वापस ले लो। अब यहाँ बैठ के तो मैं चैनल पे बैठ के तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जानकारी में तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं। ये जांच का विषय बिल्कुल हो सकता है कि भाई ये पैसे की कोई लेन देन हुआ कि नहीं हुआ। और ठीक है, वो बहन है, अतीक अहमद की बहन है, इतने आज काफ़ी उदास हो रही थी, रो रही थी। इसी प्रकार अगर वो जिद करके अपने भाइयों को ये जो एक अपराध की दुनिया है उसमें जाने से रोक लेती, अपने परिवार को जाने से रोक लेती, अपने भतीजों को जाने से रोक लेती, तो बहुत बहुत अच्छा रहता। परंतु जिस दुनिया के बादशाह अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग होते हैं, तो अंग्रेजी में एक ही कहावत होती है, दोज हु लिव बाय द गन्स डाई बाय द गन्स। ये कुछ समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी सरकारें होती हैं जो आपको पालती पोसती हैं, परंतु यहाँ तो हमारे देश में लोकतंत्र चलता है ना, सरकारें बदलती हैं। अब ऐसी सरकार है जो अपराधियों को, माफियाओं को, डॉन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सिद्ध तो नहीं हो पाएगा, सिद्ध तो कोर्ट में ही होगा ना कि आपने गलती कोर्ट में होगा। अमीक जी, अब आप लोग दोनों तरफ से घिर गए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को पाला, अतीक अहमद की जो बहन है वो कह रही है कि अखिलेश जी ने इतना उकसा दिया मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया और अब वो हमारे भाई पर भारी पड़ने जा रहा है। देखिए, मुख्य मुद्दा ये है जो आदरणीय अखिलेश जी ने फ्लोर पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आखिर में पाल परिवार के साथ न्याय कब होगा। न्याय कब होगा? कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और मां को जिंदा जला दिया गया शासन प्रशासन के सामने, उसमें न्याय नहीं होता है। अब सोचिए कि चीफ मिनिस्टर की जो कप्तान देहात के जो कप्तान और डीएम हैं, वो चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनता है। अच्छा, इस मामले में न्याय क्या हो पा रहा है जिस तरीके से एनकाउंटर्स चल रहे हैं? मैं आपसे मुझे आप पूरी बात रखने दीजिए। जी जी। अब ये जो प्रयागराज से जुड़ा मामला है, पहली बात तो इतने वो इंपॉर्टेंट गवाह थे, एलआईयू का पूरा नजर होता है उनकी सिक्योरिटी पर, एसटीएफ का पूरा निगाह होता है कि मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि सारे संगठित अपराधी जो है वो यूपी छोड़ चुके हैं। लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड प्रयागराज में, जहां से डिप्टी साहब हमारे आते हैं, सीएम साहब, जहां से नंदी जी बहुत पावरफुल मिनिस्टर आते हैं, और जितने खतरनाक किलर हैं 2.5 लाख वाले, जितने आप जो फोटो दिखा रहे हैं, उनकी 100 फोटोग्राफ हैं नंदी जी के साथ, उनकी 100 फोटोग्राफ्स हैं उनकी जो बेगम है, जो मेयर है वहां भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ बतौर कार्यकर्ता, बतौर घर में किचन में खाना खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, राखी बंधवाते हुए। तो सवाल ये है कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है, और जो उसमें बिल्कुल प्यादों का इनकाउंटर हो रहा है। जी, जो बात अभी अमीक जी कह रहे थे कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन बड़े लोगों को ऐसा लग रहा है कि बचाने की कोशिश है, क्योंकि जितने भी छोटे लोग हैं उनकी तस्वीरें तो भाजपा नेताओं के साथ नजर आ रही हैं। चाहे वो भाजपा नेताओं के साथ नजर आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आ जाए, कांग्रेस के साथ नजर आ जाए, या बीएसपी के साथ नजर आ जाए, आरएलडी के साथ आ जाए, किसी के साथ भी नजर आ जाए, अपराधी अपराधी है। सीधी सी बात है, पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कौन से राजनीतिक दल जो हैं जो इनकी पैरोकारी के लिए उतरते हैं। ठीक है, तस्वीर से अगर हम ऊपर भी उठ जाते हैं, कौन इनकी पैरोकारी करते हैं, कौन इनकी राजनीति चलाता था, कौन इनको टिकट देता था, कौन इनको विधानसभा में लेके जाता था, कौन इनको पार्लियामेंट में लेके जाता था, कौन इनका नंबर 2 के पैसे को एडजस्ट करता था, कौन दहशतगर्दी फैलाता था, पूरे प्रदेश जानता है। ठीक है, रुक स्पष्ट है, कहीं भी फोटो आए हम कार्रवाई करेंगे। वक्त कम, इसलिए एक छोटा रिएक्शन अमीक जी आपका कि किसी के साथ भी फोटो आए, लेकिन एनकाउंटर का स्वागत आप लोग कर रहे हैं या नहीं? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि इनकाउंटर से अभी जो प्यादे हैं उनका इनकाउंटर है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो शहंशाह हैं इसको इन्हीं के मंत्री और डिप्टी सीएम बचा रहे हैं।
एक इंपॉर्टेंट बात कि डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लगता है कि चंदा चोरी करते हैं। अब नंदी जी पे आरोप लग रहा है कि वो माफियाओं से, क्रिमिनल से 5 करोड़ का जो इल्जाम लगा है जी, अब इस पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब बिल्कुल। देना वो बात पड़ेगा। अनिला जी ने कही भी कि वो अलग जांच का विशेष जांच होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किसका नंबर है, लेकिन सियासत के बीच कार्रवाई जारी है और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।